हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं और इनफाइनाइट सीरीज में हम लोग इनिशियल स्टेज के जो बेसिक थ्योरम्स हैं जिसके आधार पर हमको सारे टेस्ट को परफॉर्म करना है उसे हम लोग अभी लर्न कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड एक थ्योरम हमने लिखा है, इसकी बारीकियों को हम लोग समझेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम भी सीखते हैं। ओके, कह रहा है कि एक सीरीज है किसका, पॉजिटिव टर्म्स का। क्या है, एक सीरीज है किसका, पॉजिटिव टर्म्स का। पॉजिटिव टर्म्स का मतलब ये हुआ कि n इज इक्वल टू 1 पर भी वो सीरीज पॉजिटिव है, 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी, यानी सो ऑन, यानी उसके सभी पद जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। कह रहे कि ये कन्वर्ज करेगा अगर एक सिंबल दिख रहा है ई की तरह दिख रहा है, वो देयर एग्जिस्ट का सिंबल है। अगर इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर, अगर एक ऐसा नंबर प्राप्त हो जाए कि सच दैट उस सीरीज का जो Sn है वो लेस हो जाए उस नंबर से, तो कहता है कि वो सीरीज क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा फॉर ऑल है, मतलब n के सभी मानों के लिए। यहां पर ये देखना है, यानी दो सिंबल हम लोग यहाँ यूज कर रहे थे और वो दोनों सिंबल को हम लोग अगर देखें, रिमार्क में हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं। पहला एक सिंबल आप देख रहे हैं ऐसा, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है देयर एग्जिस्ट, और एक ऐसा सिंबल आप देख रहे हैं वी को लिखकर ऐसे कट कर दिया गया है, इसका मीनिंग होता है फॉर ऑल, मतलब सभी मानों के लिए। ये दो सिंबल हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। यानी अब इसे हम ध्यान से देखें तो इसमें तीन कीवर्ड्स रोल प्ले कर रहा है। एक रोल प्ले कौन कर रहा है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी un। इसका मतलब ये हुआ s इंफिनिटी, मतलब कि उस सीरीज के अनंत पदों का योगफल। यानी अगर हम इसमें कीवर्ड्स की बात करें इस रिजल्ट में, कीवर्ड्स, तो मुझे इसमें 3 कीवर्ड्स दिख रहे हैं। पहला कौन सा है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। बहुत सारे बुक में ये लिखता भी नहीं है, तो आपको ऑलरेडी एज्यूम करना है इनफाइनाइट सीरीज में कि ये अनंत पदों तक है। इसी को हम s इंफिनिटी भी कहते हैं, यानी सीरीज के अनंत पदों का योगफल है। एक रोल प्ले कर रहा है इसमें Sn, तो Sn का मीनिंग यहां पर ऐसा है, समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और ये है un, और इसको क्या, इसमें सिंबल हम डिनोट कर रहे हैं Sn। और एक तीसरा भी रोल प्ले कर रहा है, थर्ड नंबर, और वो थर्ड नंबर में क्या है, एक k है जो रियल नंबर से बिलोंग करता है। ये तीन चीजें जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस थ्योरम में। ओके, तो कह रहा है कि कोई सीरीज है जो इनफाइनाइट टर्म्स तक गया है, यानी s इंफिनिटी है, यानी सीरीज के अनंत पदों का जो योगफल है वो कन्वर्ज करेगा अगर उसी सीरीज के n पदों का योगफल, यानी Sn जो है किसी खास नंबर, यानी एक ऐसे नंबर हम फाइंड करते हैं जिससे वो लेस हो जाए, तो कहता है कि तब वो सीरीज कन्वर्ज करेगा। इस बात को जांचने के लिए बेहतर है एक क्वेश्चन को हम फ्रेम करते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ समेशन 1 अपॉन फैक्टोरियल। कह रहा है कि इसकी कन्वर्जेंसी हमें चेक करना है। इसकी कन्वर्जेंसी में आप देखेंगे कि फर्स्ट वाले रिजल्ट को यूज करेंगे और इससे और उसकी बारीकियों को हम समझ पाते हैं। तो ये जो सीरीज दिया हुआ है, ये सीरीज में यहाँ समेशन में कुछ नहीं लिखा है, तो आप ये समझेंगे ना कि वहां n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक गया है, तभी तो हम इसे कहेंगे
कि ये सम टू द इंफिनिटी टर्म्स है, मीन्स कि अनंत पदों तक का योगफल है। तो 1/(n) हो गया। अच्छा, अब ये जो 1/(n) आप वहां पर देख पा रहे हैं, 1/(n) वहां जो आप देख पा रहे हैं, अब उसी को हम क्या करेंगे ना, उसका जो है हम क्या करेंगे कि Sn की बात करेंगे। तो Sn का मीनिंग क्या होगा, आप क्या करेंगे, n के जगह पर 1 रखेंगे, तो 1/(1), 1/(2), 1/(3), और ये अनंत तक नहीं जाएगा क्योंकि ये है Sn। इंफॉर्मेशन चाहिए S इन्फिनिटी के बारे में, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन दे कौन रहा है, तो उसका इंफॉर्मेशन दे रहा है Sn। तो ये डॉट डॉट सो ऑन मूव करेगा और लास्ट में हो जाएगा 1/(n). अब हम क्या करते हैं कि यहां तक जब हम आ गए तो 1/(1) जो आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू तो 1 ही होगा, 1/(2), तो ये 1/2 ही होगा। 3 से जो है 3, यानी यहां से जो टर्म्स है उसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज में क्या करते हैं, हम यहां से स्टार्ट करते हैं उसके एक पार्ट को, कि अगर कहीं पर लिखा है 1/(3), तो इसका अर्थ क्या हुआ, 3 × 2 और इंटू में कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस 3 को हम 2 बनाने वाले हैं। तो इस 3 को जब हम 2 बनाएंगे तो ऐसा होगा, ये हो जाएगा 1/2 और इंटू में 2 होगा। अब है कि क्या इस 3 को जब हम 2 बना देते हैं, 3 क्या बन गया है, 2 बन गया है, तो क्या इक्वल का साइन बना रहता है या उसमें चेंजिंग हो जाती है। तो जब भी आप LHS या RHS से कुछ वैल्यू को आप फ्लक्चुएट करते हैं तो वो इक्वालिटी होल्ड नहीं करता है, वो इक्वालिटी इनइक्वालिटी में चेंज हो जाता है। जैसे 3 से 2 होना क्या इंडिकेट कर रहा है, 3 से 2 आपने कर दिया तो आप सोच रहे हैं कि उसकी वैल्यू हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो वैल्यू आप कहां डिक्रीज कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में डिक्रीज कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में जब हम डिक्रीज करते हैं ना तो फाइनली वैल्यू इंक्रीज करते हैं, यानी LHS वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इससे लेस हो जाएगा, यानी RHS वाला ग्रेटर हो जाएगा। यानी दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/(3) ये लेस हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर के। दूसरा एनालाइज, इसी में आपको मिलेगा 1/(4), इसे हम इक्वल अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे लिखेंगे हम। अब हम क्या कर रहे हैं कि 4 जो यहां पर आप देख रहे हैं 4, तो 4 को हमने क्या किया ना, 4 को हम 2 कर रहे हैं, 3 को भी 2 कर रहे हैं, और एक 2 तो पहले से है ही। तो अब बताना है कि आप डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं उसे। डिनोमिनेटर में तो डिक्रीज कर रहे हैं लेकिन वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, इसे बैठकर आप सोचिएगा। यानी हम इसे फाइनली लिख सकते हैं, 2 2 2 3 टाइम्स हुआ तो 1/() जो 4 है ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से अगर 1/(n) हो तो क्या लिखेंगे, सभी का बेस देखिए, यहां भी बेस 2 है, यहां भी बेस 2 है, तो इसमें भी बेस कितना आएगा, 2 ही आएगा। पावर देखते हैं इसका, 4 है तो 3 आया है, 3 है तो 2 आया है, तो n है तो पावर में क्या आएगा, n-1 आएगा। हमने यहां से ये रिजल्ट ड्रा किया। अब उन सभी रिजल्टों को, जितने सारे रिजल्ट देख रहे हैं, उन सभी रिजल्टों को हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एडिंग ऑल दीज इनइक्वालिटीज, क्योंकि वो इक्वालिटी नहीं रहा, वो बन गया इनइक्वालिटी। उन सभी को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो देखिए सभी के LHS को एक साइड ऐड करेंगे और सभी के RHS को एक साथ, तो 1/(3), 1/(4) एंड सो ऑन
1 अपॉन फैक्टोरियल n लेस देन, और यहां कितना हो रहा है 1 अपॉन 2 का पावर 2, 1 अपॉन 2 का पावर 3 एंड सो ऑन, लास्ट में 1 अपॉन 2 का पावर n माइनस 1। अब इसके LHS को आप ध्यान से देखिए, ओके। अब इसके LHS को जब आप ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि ये Sn नहीं है, इसमें कुछ चीजों की कमी है। अब देखना है कि इसमें किन चीजों की कमी दिख रही है। तो देखिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 से यहां तक तो मैच कर रहा है, क्या नहीं है इसमें, तो आप बोलेंगे कि इसके पास 1 नहीं है, क्योंकि 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 1 ही होता है प्लस। और क्या नहीं है इसके पास, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 भी नहीं है। तो इसको हमने क्या किया कि LHS में ऐड कर दिया। तो जब हम LHS में ऐड करेंगे ना, तो सेम क्वांटिटी को RHS में भी ऐड करना होगा, ये रूल होता है, क्योंकि एडिंग हमेशा बोथ साइड में करते हैं ना। अब देखिए, आप सोचेंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 अगर हम LHS में ऐड कर देना तो Sn बन जाएगा, और थ्योरम कहता है कि मुझे Sn चाहिए, और Sn चाहिए, लेस देन का सिंबल चाहिए, और यहां पर कोई एक नंबर फाउंड होना चाहिए। कब, जब n टेंस करे इन्फिनिटी की ओर, तब। ओके। अब हम क्या करेंगे कि जब हम इसे ऐड कर दिए तो आप ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा ये बन गया Sn और ये हो गया लेस देन। इसे जब आप देखेंगे यहां पर लिख देंगे, ये तो चल ही रहा है, साथ ही साथ इसी में चिपका देंगे कि एज n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी ये सीरीज कब, जब n टेंस कर रहा है किधर की ओर, इन्फिनिटी की ओर। अब जब ये एज टेंस टू इन्फिनिटी यहां अटैच होगा तो यहां आएगा लिमिटिंग वैल्यू n टेंस टू इन्फिनिटी, ये है जीपी। ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा जीपी। तो जीपी के n पदों का योगफल बताइए, तो जीपी के n पदों का योगफल कितना हो जाएगा, a 1 माइनस r टू दी पावर n। तो देख लीजिए r का रोल कौन प्ले कर रहा है, 1/2 का पावर n हो गया, और अपॉन 1 माइनस r यानी 1 माइनस 1/2 हो गया। फिर अगर और हम इसे सिंप्लीफाई करें तो देखेंगे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1 माइनस 1/2 सिंप्लीफाई होगा तो 1/2 होगा, और 2 इन्वर्ट होकर ऊपर चला जाएगा यानी 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर n, क्योंकि 1 टू दी पावर n है तो 1 ही हो जाएगा। ओके। अब देखेंगे यहां पर कि 1 अपॉन 2 टू दी पावर n है यहां पर, तो ये 2 टू दी पावर n यानी n के जगह पर हम इन्फिनिटी रखने वाले हैं, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर इन्फिनिटी, और 2 का पावर इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, यानी फाइनली ये ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है 2 और 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैसे हुआ फिर से बता दे, हम n के जगह पर इन्फिनिटी रख रहे हैं, तो 2 का पावर इन्फिनिटी, और 2 का पावर इन्फिनिटी का वैल्यू जो होता है ना वो इन्फिनिटी होता है, क्योंकि बेस जो है ग्रेटर देन 1 है। अगर बेस 0 1 के बीच में रहता तो इसकी वैल्यू 0 आती। ओके। अब इस आधार पर अगर हम कहें तो Sn की जो वैल्यू है वो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 1 माइनस 0, यानी फाइनली आएगा लेस देन 2। यानी यहां से हम ये कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि जो Sn है ना ये लेस देन 2 है। Sn क्या है आपका, लेस देन 2 है Sn का वैल्यू। अब देखिए इसी 2 को तो हम खोज रहे थे, हम ये कहना चाह रहे थे कि कोई सीरीज है वो इनफाइनाइट टर्म्स तक गया है, उस सीरीज के प्रथम n पदों का जो सम है यानी योगफल है वो अगर किसी रियल नंबर से लेस हो जाए तब वो जो मेन सीरीज है, मेन सीरीज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने यहां 3 कीवर्ड्स बताया था, ये है मेन सीरीज,
ये आप अपने फायदे के लिए बना रहे हैं और ये के आप प्राप्त कर रहे हैं। तीन चीजें, एक जो है ये गिवन सीरीज है, ये अपने बेनिफिट के लिए आप बना रहे हैं, इसे आप प्राप्त कर रहे हैं, तब मेन सीरीज पर कमेंट कर रहे हैं। तो कहता है कि अगर ऐसा हो जाए कि कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर जाए जिससे उस सीरीज के n पदों का योगफल लेस हो जाए, तो जो मेन सीरीज होगा, कहेंगे कि मेन सीरीज कौन है, दिस इंप्लाइज दैट मेन सीरीज समेशन, और यहां पर लिख देंगे हम un n इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी क्या कहता है कि तब वो कन्वर्ज करेगा। तो हो गया कि तब वो कन्वर्ज करेगा। फिर सेकंड में लिखा हुआ है कि इफ नो सच नंबर कैन बी फाउंड, कह रहा है कि अगर ऐसा कोई नंबर हमें प्राप्त नहीं होता है तब उस कंडीशन में ये डाइवर्ज करेगा। तो आप कहेंगे कि ऑसिलेट के बारे में कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि सीरीज का थ्री नेचर से हम लोग वाकिफ हैं, क्योंकि सीरीज जो है कन्वर्जेंट भी होता है, डाइवर्जेंट भी होता है और ऑसिलेट भी करता है। तो यहां आप देख रहे होंगे कि इस सीरीज के बारे में हमने कहा कि ये कन्वर्ज कर रहा है। फिर हमने कहा कि अगर वैसा के प्राप्ति ही ना हो जिससे उस सीरीज के n पदों का योगफल लेस हो, तो उस कंडीशन में वो सीरीज डाइवर्ज करता है। तो क्या ऑसिलेट नहीं करता है क्या? तो इसका आंसर है कि नहीं। इसका आंसर क्या है? नहीं। कभी भी पॉजिटिव टर्म का सीरीज जो है या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। इसे हम रिमार्क में लिख दे रहे हैं या नोट में। पॉजिटिव टर्म्स सीरीज आइदर कन्वर्जेज और डाइवर्जेज। कह रहा है कि पॉजिटिव टर्म का सीरीज जो होता है वो या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। एक और रिमार्क इसमें बनता है कि जो कन्वर्जेज सीरीज होता है वो बाउंडेड एबव होता है। कन्वर्जेंट सीरीज इज बाउंडेड एबव। बहुत ही फेमस वर्ड है ये रियल एनालिसिस का, बाउंडेड एबव। जब भी कन्वर्जेंट सीरीज होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, इसमें बाउंडेड एबव होगा। बाउंडेड एबव का मतलब ये होता है कि एक ऐसे रियल नंबर को प्राप्त करना, एक ऐसे रियल नंबर को प्राप्त करना जिससे उस सीरीज के n पदों का योगफल जो है हमेशा छोटा रहे। ओके, तो कहेंगे कि अगर डाइवर्जेंट सीरीज होता है तब क्या होगा, तो इसमें तीसरा रिमार्क भी बना देते हैं कि अगर डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट सीरीज होगा तो डाइवर्जेंट सीरीज इज बाउंडेड एबव है ना, तो इसके बारे में कहता है कि ये अनबाउंडेड होता है। अनबाउंडेड यानी तीन इसमें की वर्ड्स की पॉइंट भी बन रहा है रिमार्क में कि पॉजिटिव टर्म का जो सीरीज होता है वो या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। दूसरी बातें ये है कि कन्वर्जेंट सीरीज हमेशा बाउंडेड एबव होता है और जो डाइवर्जेंट सीरीज होता है वो अनबाउंडेड होता है। अब अगर आपको समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंडेड एबव, तो आपको रियल एनालिसिस का लेक्चर वीडियो देखना चाहिए। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनबाउंडेड, तो आपको रियल एनालिसिस का लेक्चर वीडियो देखना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग इस थ्योरम को समझ लिए और उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। ओके, तो फाइनली हमने क्या सीखा, कह रहा है कि कोई सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स का, कोई सीरीज है पॉजिटिव टर्म, इनफाइनाइट सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स का, ऐसे बोलेंगे हम, वो कन्वर्ज करेगा अगर
उस सीरीज के प्रथम n पदों का योगफल, यानी Sn जो है किसी रियल नंबर से लेस हो जाए फॉर ऑल n। फॉर ऑल n का मतलब हुआ कि फॉर ऑल n मीन्स एज n टेंस टू इंफिनिटी। यहां पर आपने देखा होगा कि जीपी का हम सम यूज कर रहे हैं, तो जीपी का सम का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। जीपी का सम का फॉर्मूला अगर नहीं आपको याद है तो हम लिख दे रहे हैं, जीपी के सम का फॉर्मूला ये हम लोग यूज करते हैं, जिसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, आर क्या है, कॉमन रेशियो है, उसी को हमने यहां पर यूज किया है। कॉमन रेशियो कैसे प्राप्त करते हैं, सेकंड टर्म में फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड कर देंगे तो आर मालूम चल जाएगा। ए मींस फर्स्ट टर्म और एन का मतलब है एन पदों का योगफल, तो इसमें टोटल एन टर्म्स है। n-1 देखकर कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये n-1 देखकर मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि इसमें n-1 टर्म्स है, लेकिन ध्यान रखना है कि 1 से शुरू हुआ है, देखिए 1 2 3 ऐसे करके n-1 तक, और एक 1 भी तो है ना, तो उसको मिला देंगे तो इसमें टोटल n टर्म्स हो जाएगा। ओके।